हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा राजनीतिक जीवन, विविधता की राजनीतिक जीवन यानी कि पॉलिटी, विविधता की समझ। जो विविधता डिफरेंस पाए जाते हैं वो क्या होता है। भारत विविधता का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। भारत एक ऐसा विविधता वाला देश है जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना पीना सब खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम सभी एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका ही अलग होता है। मतलब सब रहते हमारे भारत देश में ही है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, सभी, कोई सिख ईसाई है, कोई पंजाबी है, सभी अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन वही सेम खाना पीना, रहना, जॉब करना और हमारे देश के जो रूल्स रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग ही चलना, ये ही विविधता पाई, इसे ही डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, यानी विविधता, विविध प्रकार के लोग रहते हैं। लद्दाख सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव होती है क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है। इलाका हर वर्ष लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए भी लोगों को गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हमारे देश में 2 रेगिस्तान हैं, एक तो है राजस्थान का रेगिस्तान, एक है लद्दाख। यहाँ पर एक तरह से रेगिस्तान है ये, और ये ठंडा रेगिस्तान कहलाया जाता है। ये यहाँ पर ठंड होती है और यहाँ पर फल सब्जियाँ भी बहुत कम मात्रा में, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि नहीं उग पाती है, ना के बराबर बहुत ही कम चीज़ें उग पाती हैं यहाँ पर। यहाँ के लोग एक खास किस्म की एक चीज़ और बताना चाहूँगी, लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। हालांकि जैसे दिल्ली हमारी सेंट्रल में आती है, ऐसे ही लद्दाख भी है। ये लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के अंडर आता था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को अलग करके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। यह ऊन कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। यहाँ के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मांस, जानवरों से मांस खाते हैं क्योंकि यहाँ पर फल सब्जियाँ कम उगती हैं। हर एक परिवार के पास गाय, बकरी या याक जरूर होता है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले यहाँ उस इलाके तक पहुँचे। ये हमारा देश का है, लद्दाख से ही एंटर किया था सबसे स्टार्टिंग में, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। जो अब चीन ने ले लिया है तिब्बत, चीन के अंडर में आ गया तिब्बत, लेकिन पहले चीन के अंडर में नहीं था। तिब्बत के रास्ते ही भारत में एंट्री होती थी। ये अपने काफ़िले में अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। लद्दाख में गानों व कविताओं का बहुत ही प्रसिद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ है केसर सांगा। केसर सांगा। केरल, जो लद्दाख है वो उत्तर में पड़ता है, उत्तर पूर्व के साइड पड़ता है, जम्मू कश्मीर के बिल्कुल उत्तर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के पास पड़ता है। और ये हमारा दक्षिण में पड़ता है केरल। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफा समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची। इन मसालों के कारण ही यहाँ क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत अधिक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। सबसे पहले अरब व यहूदी व्यापारी केरल आए थे। माना जाता है कि ईसा मसीह यहाँ के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले भारत यहाँ आए थे।
वो लद्दाख से होते हुए ही भारत आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को ही है, ईसा मसीह को। अरब से कई व्यापारी भारत आकर बस गए। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले भारत आया था। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ भारत पहुँचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का रास्ता समुद्री रास्ता जाना। सबसे पहले वास्को डी गामा था जिसने भारत की खोज करी थी, पुर्तगाली था ये। चीन के व्यापारी भी भारत आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल होता है वे चीनी जालों से बिल्कुल मिलता जुलता है, जिसे चीना वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। केरल की उपजाऊ जमीन जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी व चावल खाते हैं। केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार ओणम है, जो नाव प्रतियोगिता होती है। जवाहरलाल नेहरू ये बुक थी भारत की खोज। इनका विचार था अनेकता में एकता का। राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने गाया था ये। राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और ये काफ़ी यूज़फुल है तो इसको प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। थैंक यू।